Hello students, how are you? Today Beehive book of class 9th is going to be started. This is first lesson, The Fun They Had. इसमें बच्चों देखिए इस स्टोरी में ये चल रहा है 2020। उन्होंने फ्यूचर के बारे में बताया कि फ्यूचर में किस तरीके से पढ़ाई होगी। ई लर्निंग के बारे में बताया है, यानी किताबें अवेलेबल नहीं होती है और फ्यूचर के अंदर होंगी ये माना गया है, और कंप्यूटर पर ही सारी पढ़ाई होगी। रोबोटिक टीचर्स होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा, जो लर्निंग होगी आपकी थ्रू कंप्यूटर होगी। तो उस ज़माने में उनको जब ई लर्निंग होती है उस ज़माने में उनको बुक मिल जाती है, तो उससे रेलिवेंट ये एक स्टोरी है। शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है ये कहानी। देखिए पहले क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी कहानी वी शैल रीड जिसे हम पढ़ेंगे इज सेट इन फ्यूचर, फ्यूचर में उसको सेट किया गया। वैन बुक्स एंड स्कूल, जब किताबें और स्कूल, एज वी नाउ नो, जैसा कि हम अब जानते हैं, दैम उनको, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे, विद्यमान नहीं होंगे। हाउ चिल्ड्रन स्टडी दैन, हाउ कैसे, विल चिल्ड्रन बच्चे, स्टडी अध्ययन करेंगे, दैन तब बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो, नीचे जो डायग्राम है, मे गिव यू सम आइडियाज़, तुमको कुछ विचार दे सकता है। देखो बच्चे, स्कूल ऑफ फ्यूचर लिखा है बीच में, और उन्होंने क्या क्या बताया, या तो फिर सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर होगी, या फिर क्या होगा, विजुअल क्लासरूम होगा, या रोबोटिक टीचर्स होंगे, और जो टेक्स्ट होगा स्क्रीन पे आने वाला वो मूविंग होगा, उसे आप आगे पीछे कर सकते हैं जैसा कि आज के टाइम में आप मोबाइल में कर लेते हैं। अब देखिए इस पर क्या पूछा गया, इन पेयर्स, जोड़ों में, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को डिस्कस कीजिए, दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जिन्हें तुम सबसे बढ़िया पसंद करते हो अपने स्कूल के बारे में, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 चीज़ें अपने स्कूल के बारे में ऐसी पसंद कीजिए, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें तुम बदलना पसंद करोगे। राइट दैम डाउन, और उनको लिखिएगा। ये काम दिया गया आपको, वर्क दिया गया। फिर दूसरी बात क्या बताई गई, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न, यानी कंप्यूटर स्क्रीन, क्या तुमने कभी शब्दों को कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है। कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, ए टाइम, एक समय की, वैन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, जब सारी किताबें कंप्यूटर्स पर होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब पेपर पर प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम ऐसी किताब को बेहतर तरीके से पसंद करोगे। चलिए अब इसके बारे में ये लेसन स्टार्ट होता है। फर्स्ट पैराग्राफ दिया है बच्चों यहाँ पर, मर्जी इवन रोट अबाउट इट, मर्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मर्जी इवन मीन्स भी, रोट मीन्स लिखा, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी अपनी डायरी में, मर्जी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में भी लिखा। ऑन द पेजेज, हेडेड 17th May 2157, सी रोट, उसने लिखा 17 मई 2157, पृष्ठ पर शीर्षक लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब को पाया, असली किताब मिली आज टॉमी को।
इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने, दादा ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वह एक छोटा बालक था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादा ने उसे बताया, दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी स्टोरी पेपर पर प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेज, उन्होंने पृष्ठों को पलटा, विच वर येलो, जो पीले थे, एंड क्रिंकली, और तहदार थे, जिनमें तह पड़ गई थी, जो पीले थे और तहदार थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words, और यह इट मीन्स यह वाज मीन्स था, awfully funny कहते हैं परिहासपूर्ण, भयंकर परिहासपूर्ण। क्या था भाई ये भयंकर तरीके से परिहासपूर्ण? टू रीड वर्ड, शब्दों को पढ़ना, और शब्दों को पढ़ना भयंकर परिहासपूर्ण था। क्यों क्यों था बच्चों ऐसा? दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर रहते थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, गति करने की बजाय, द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि उनको समझा गया था, ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर, यानी स्क्रीन पर जो होता है बच्चों, पेज मूवमेंट करता रहता है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो किताब को देखकर तो उन्हें एकदम ये लगा कि ये आउटफुली फ़नी है, भयंकर तरीके से प्रयासपूर्ण है, कि जब हम किताब को देखते हैं वर्ड्स एक ही जगह रुके रहते हैं, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है उनके अंदर। तो मैं यथावत थे, झुके तू, जैसे पहली बार देखा झुके तू। अब आगे देखिए बच्चों, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स, और तब में वापस आते थे उस पेज पर, बिफोर पहले वाले, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो इसमें सेम वर्ड्स होते थे ऑन इट इज़ के ऊपर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड, जो ये थे उस समय जब इनको पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम, पहली बार। अब सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। सेकंड में देखो बच्चों, गी, आगे बढ़ो, गी का मतलब होता है आगे बढ़ो, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा आगे बढ़ो। व्हाट ए वेस्ट, कितना व्यर्थ कार्य है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेते हो, जब तुम इस पुस्तक को पूरी पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे तुरंत फेंक दोगे। अवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारे टेलीविज़न के पर्दे, तो टेलीविज़न की स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, उसमें लाखों किताबें हैं, ऑन इट इज़ पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी कहते हैं प्रचुर मात्रा में, एंड और इट्स गुड, ये अभी सही है, फॉर प्लेंटी मोर, और प्रचुर मात्रा में, यानी इस पर अभी और ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूँगा। जैसे कि जो बुक्स है पुराने टाइम की इनको मिली, उसको पढ़ के फेंक दिया जाता है, कह रहा है मैं उनको नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन, यही बात मेरे साथ है। सैड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड,
और इतनी टैली बुक नहीं देख चुकी थी जितनी टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, वो 13 वर्ष का था। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसको कहाँ पाया, कहाँ मिली है तुमको। मार्जी ने बात कही, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसको कहाँ पाया। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे पॉइंट किया, इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन ए एटिक, इन द एटिक, एटिक में। एटिक क्या होता है, कहाँ मिली है, घर पे। देखो साइड में लिखा है बच्चों एटिक का मीनिंग, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, जो छत के नीचे की जगह होती है। यूज्ड एज स्टोर रूम, जिसे हम स्टोर रूम के रूप में यूज़ करते हैं। तो आप इसे स्टोर रूम समझिए कि स्टोर रूम में मिली। वॉट इट अबाउट, यह किस बारे में है, किस विषय में है। तो क्या जवाब मिला, स्कूल, विद्यालय के बारे में। अब थर्ड पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। मार्जी वाज स्क्रॉनफुल, मार्जी तिरस्कार युक्त थी। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नो सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन इस बार उसने हमेशा से ज़्यादा घृणा की थी। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक, यानी कंप्यूटर था वो, मैकेनिकल टीचर। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था। इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह खराब कर रही थी। एंड वर्स, और खराब, खराब पे खराब कर रही थी, सही परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक उसकी माँ ने उसके सर को नहीं हिलाया। सोरोफुली, दुखपूर्वक। एंड सेंट, और भेज दिया। फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्र निरीक्षक। अब फोर्थ देखो जी, फोर्थ में क्या है। फोर्थ में लिखा है बच्चों, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा आदमी था। राउंड लिटिल मैन, नाटा आदमी, विद ए रेड फेस, लाल चेहरे वाला। एंड ए होल बॉक्स ऑफ द टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और जिसके पास औजारों का बक्सा था जिसमें डायल्स तथा तारे थी। डायल्स एंड वायर्स, डायल और तारे, टूल्स बोलते हैं औजारों को। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एट मार्जी, मार्जी पर। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब अध्यापक को अलग ले गया। अपार्ट कहते हैं अलग, तब अध्यापक को अलग ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को आशा थी
कि वह नहीं जानता होगा कि उसे दोबारा कैसे एक साथ व्यवस्थित किया जाए। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था। हाउ, कैसे। ऑल राइट, कैसे सब कुछ ठीक करें। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के पश्चात। और सो देयर इट वॉज अगेन, ये फिर से था। कौन? लार्ज, विशाल, एंड ब्लैक, और काला, एंड अगली, और बदसूरत, विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ा पर्दा, ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे पाठ दिखाए गए थे। सारे पाठ दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चनों को पूछा गया था। यानी उसका सिस्टम ठीक हो गया था। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, मार्जी जिस भाग से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, मोस्ट सबसे ज़्यादा, वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्जी जिस हिस्से से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वह एक दी गई जगह थी जहां वह अपने होमवर्क को व परीक्षा प्रश्न पत्रों को रखती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे अक्सर लिखना पड़ता था। दैम, उनको, राइट आउट, उनको लिखना पड़ता था। इन ए पंच कोड, एक सांकेतिक भाषा में। दे मेड हर लर्न, दे मेड हर लर्न में उसे सिखाते थे। वैन शी वॉज 6 year old, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिक अध्यापक कैलकुलेशन कर देता था मार्क्स की नो टाइम, बिना समय गवाए। अब 5th पैराग्राफ की बात करते हैं बच्चों। 5th में देखिए क्या है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर he was finished and patted Margie's head. कार्य समाप्त करने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया। पेटेड कहते थपथपाया, मार्जीज हेड, मार्जी के सर को। He said to her mother, उसने उसकी माता से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की का फॉल्ट नहीं है। मिसिज जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, ये छोटी लड़की का फॉल्ट नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी सीमित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, चीज़ें कई बार घटित हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने उसे औसतन 10 वर्षीय बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस का ओवरऑल पैटर्न है क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक।
उसकी उन्नति की संपूर्ण शैली बिल्कुल संतोषजनक थी, उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। एंड ही हैड पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्जी के सर को पेट किया, थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे अध्यापक को अपने साथ दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार में टॉमी के अध्यापक को भी लगभग एक महीने के लिए ले गए थे। क्यों ले गए थे? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र, हैड ब्लैंक्ड, खाली हो चुका था, कंप्लीटली, पूरे तरीके से। सो सी सैड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई विद्यालय के बारे में क्यों लिखेगा। अब पैरा 6 की बात करते हैं बच्चों। टॉमी लुक्ड, 6th पैराग्राफ देखिए, एट हर टॉमी ने उस पर नजर डाली। सुपीरियर आइज, यानी तीर नजर डाली। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारी तरीके का स्कूल नहीं था। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज ए ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराने तरीके का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों दर सैकड़ों साल पुराना था। ही एडिड लॉफ्टली, उसने बेहतर तरीके से जोड़ा, प्रोनाउंस करते हुए, उच्चारण करते हुए, द वर्ड, शब्द का, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, सेंचुरीज एगो, सदियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी का दिल दुखा, मार्जी हर्ट थी। वेल, अच्छा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वुड काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार का स्कूल, दे हैड, वो रखते थे। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, समय पहले, उस समय पहले, यानी बहुत समय पहले। तो किस प्रकार का स्कूल रखते थे? अच्छा, मैं नहीं जानती। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने कुछ समय के लिए अपने कंधों के ऊपर से पढ़ा। देन सैड, फिर कहा, एनीवे, फिर भी, दे हैड ए टीचर, उनका एक अध्यापक होता था। श्योर, निश्चित रूप से। दे हैड ए टीचर, वे अध्यापक रखते थे। बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, लेकिन यह नियमित अध्यापक नहीं था। इट वॉज ए मैन, यह एक आदमी था। क्योंकि कंप्यूटर तो रेगुलर अध्यापक होता है बच्चों, नाइट में भी स्टार्ट करेंगे, उसी टाइम वो टीचिंग करेगा। लेकिन मैन जहाँ टीचर होता था पहले, क्योंकि हम फ्यूचर की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वो पास्ट हो गया, तो मैन की बात कर रहे हैं कि मैन तो टाइम से पढ़ाता होगा, रेगुलर टीचर नहीं था। अब आगे कहते हैं, ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक बन सकता था? वेल, अच्छा। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह लड़के व लड़कियों को चीज़ों के विषय में बताता था और उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करता था।
अब पैराग्राफ 7, पैरा 7 में देखिए बच्चों, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इजंट कहते हैं इज नॉट नहीं होता है, स्मार्ट इनफ पर्याप्त फुर्तीला, एक आदमी पर्याप्त फुर्तीला नहीं होता। अब कंप्यूटर से तो कंपेयर नहीं की जा सकती है, देखो। श्योर निश्चित रूप से, ही इज वह है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह बिल्कुल उतना ही जानते हैं। आई बैट क्या कहते हैं, बैट शर्त लगाने के लिए, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट दैट, उस समय झगड़ा करने के लिए। सी सैड, उसने कहा। आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहूँगी। ए स्ट्रेंज मैन, एक अजीबोगरीब आदमी। इन माई हाउस, मेरे घर में। टू टीच, पढ़ाए। मी, मुझे। मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजीबोगरीब आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ठाके लगाकर हंसा। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लीव, अध्यापक नहीं रहते। इन द हाउस, घर में। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, वो एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग रखते हैं। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे। वेंट देयर, वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्नड, और सभी बच्चे सीखते थे। द सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़। शो, निश्चित तौर पर। इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वे समान उम्र के थे। पैरा 8 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है। ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, एक टीचर को एडजस्ट करना होता है फिट होने के लिए माइंड में, प्रत्येक लड़के के और लड़की के। इट टीच, जिन्हें वो पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और तब प्रत्येक बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है। यानी उसकी माँ उसको समझा रही है कि हर बच्चे के दिमाग के अनुसार पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तब वे ठीक उसे उस तरीके से नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो। यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आई डिडंट से, आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा। सी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन मनोरंजक विद्यालयों के बारे में। वह उन मनोरंजक विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था। वैन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माता ने पुकारा। मार्जी, स्कूल, विद्यालय। मार्जी लुकड अप, मार्जी ने देखा ऊपर। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं माता जी। नाउ सैड मिसिज जॉन्स, अब मिसिज जॉन्स ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली, और शायद ये है टाइम, समय। फॉर टॉमी टू, टॉमी का भी। मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा। कैन आई रीड द बुक्स सम मोर, क्या मैं किताबों को और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। विद यू, तुम्हारे साथ। आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद। अब पैरा 9 चलता है स्टूडेंट्स। 9 में देखिए क्या कहा गया है। मे भी, हो सकता है। ही सैड नॉनचैलेंटली, उसने लापरवाही से कहा। ही वॉकड अवे, वह चला गया।
विस्लिंग सीटी बजाते हुए, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनिथ हिज आर्म, धूल से भरी पुरानी पुस्तक को काख के नीचे दबाकर। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी विद्यालय कक्ष जो कंप्यूटर कक्ष था उसके अंदर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये बिल्कुल उसके बेडरूम से आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और यांत्रिक टीचर यानी कंप्यूटर वाज ऑन शुरू था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ये हमेशा सेम टाइम पर ऑन होता है, एवरीडे हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के अलावा। बिकॉज हर मदर सैड, चूँकि उसकी माता ने कहा था लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, नन्ही लड़कियां बेहतर सीखती हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वे नियमित समय पर सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमकने लगी थी। एंड इट सैड, और इसने कहा टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का अंकगणित का पाठ समभिन्नों के जोड़ पर आधारित है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया उचित खाली जगह में कल का होमवर्क इंसर्ट करें, लिख लें। पैरा 10 देखिए बच्चों, पैरा 10 में क्या बताया गया है। मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा किया, विद ए साई, चैन के साथ। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादा के दादा, वाज ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नाइबरहुड, सारे पड़ोस से, केम आते थे। लाफिंग, हंसते थे। एंड शाउटिंग, और चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल के कक्ष में। गोइंग होम, घर जाते थे। टुगेदर, एक साथ। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक जैसी चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनोदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विद द होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर्स वर प्यूपिल, और अध्यापक प्यूपिल थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक अध्यापक यानी कंप्यूटर, वाज फ्लैशिंग ऑन, चमक रहा था, द स्क्रीन पर। व्हेन वी एड फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं, 1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट, बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, कैसे बच्चे प्यार करते होंगे इससे पहले दिनों में। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो मौज मस्ती के बारे में सोच रही थी जो वे रखते थे, जो वे किया करते थे। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया आपका लेसन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस लेसन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, सी यू लेटर।